दोस्तों, आज की कहानी का नाम है वह तीसरा मार्ग परिवर्तन। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। बारिश की आवाज़ कार की छत पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रही थी। समीर ने वाइपर की गति बढ़ा दी, लेकिन कांच के उस पार कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पुणे से निकले उसे 3 घंटे हो चुके थे और भारी जाम के कारण वह अभी भी पुराने राजमार्ग पर ही अटका हुआ था। रात के 2:30 बज रहे थे। गूगल मैप्स की नीली रेखा बार बार टिमटिमा रही थी। नेटवर्क कमज़ोर था। पुनर्गणना हो रही है कि आवाज़ उस घोर सन्नाटे में चीख जैसी लग रही थी। धत तेरी की, समीर बड़बड़ाया। उसने डैशबोर्ड पर हाथ मारा। उसे बस जल्दी घर पहुंचना था। उसकी बेटी की तबीयत खराब थी और वह फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि सिग्नल पूरी तरह खत्म हो चुका था। अचानक मैप्स ने एक नया रास्ता दिखाया। सामने एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड था जिस पर भोर घाट मार्ग परिवर्तन लिखा था। रास्ता कच्चा था और बिल्कुल अंधकारमय। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जो बारिश और हवा में हिल रहे थे, जैसे किसी को बुला रहे हो। सामान्य परिस्थितियों में समीर यह रास्ता कभी नहीं लेता, लेकिन आज उसे जल्दी थी। उसने स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी अब सुनसान रास्ते पर थी। यह बारिश तो हो रही थी, लेकिन हवा रुक गई थी। अजीब सी शांति थी। सड़क इतनी खराब थी कि गाड़ी हर 2 मीटर पर हिचकोले खा रही थी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद समीर को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। पीछे देखने वाले शीशे में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई हेडलाइट्स पीछे से आ रही है। उसने गति बढ़ा दी। पीछे वाली लाइट्स भी तेज हो गई। वह लाइट्स अजीब थी, पीली नहीं बल्कि एकदम सफ़ेद। सफ़ीर ने गाड़ी 60 की रफ्तार पर कर दी, जो उस कच्चे रास्ते के लिए खतरनाक थी। पीछे वाली गाड़ी बिल्कुल बम्पर से चिपक गई। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये चोर है? तभी एक मोड़ आया। समीर ने ब्रेक लगाया, लेकिन पीछे वाली गाड़ी ने ओवरटेक नहीं किया। वह सीधा गायब हो गई। समीर ने गाड़ी रोक दी। सांस फूल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सिर्फ घना अंधेरा। कोई गाड़ी नहीं, कोई टायर के निशान नहीं, सिर्फ भ्रम है। समीर, तुम थके हुए हो, उसने खुद को समझाया। गाड़ी शुरू करने की कोशिश की। इंजन ने खुर खुर की आवाज़ की और फिर शांत होकर बंद पड़ गया। समीर ने बोनट खोलने के लिए दरवाज़ा खोला। बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। गीली मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि कुछ सड़ने की बदबू थी, जैसे पुराना ठंडा मांस। दूर कोहरे के बीच उसे एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी। वह शायद कोई छोटा ढाबा या चाय की दुकान थी। मोबाइल में सिग्नल शून्य था। समीर के पास कोई चारा नहीं था। वह उस रोशनी की तरफ पैदल चलने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, वह बदबू और तेज हो गई। वह एक पुरानी सी संरचना थी, लड़की लकड़ी और टीन की चादर से बनी हुई। बाहर एक जलता बुझता बल्ब लटक रहा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ इतनी गहरी थी कि लग रहा था चमड़ी पिघल रही है। गाड़ी खराब हो गई? बूढ़े ने बिना सर उठाए पूछा। उसकी आवाज़ में खनखनाहट थी, जैसे रेडियो का घर्षण हो। समीर चौंक गया। हाँ, इंजन शायद ज़्यादा गर्म हो गया है। यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़ा धीरे से हंसा। मैकेनिक? इस रास्ते पर तो पिछले 10 साल से कोई मैकेनिक नहीं आया। समीर को गुस्सा और डर दोनों लग रहा था। ठीक है, लैंडलाइन है क्या? बैठो। बूढ़े ने एक गंदे से बेंच की तरफ इशारा किया। चाय पियोगे?
समीर बैठ गया। उसकी नज़र ढाबे के कोने में गई। वहाँ अंधेरे में एक और आदमी बैठा था। उसने रेनकोट पहना था और वह दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। वह आदमी बिल्कुल नहीं हिल रहा था, पत्थर की तरह स्थिर था। बूढ़े ने गिलास में चाय दी। गिलास गर्म था, लेकिन चाय का रंग अजीब सा काला था। यह रास्ता बंद है बेटा, बूढ़े ने कहा। तुम्हें तीसरा मार्ग परिवर्तन नहीं लेना चाहिए था। समीर ने चाय हाथ में पकड़ी रखी। तीसरा? मैंने तो पहला मार्ग परिवर्तन लिया था, जो जीपीएस ने दिखाया। बूढ़े ने अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखें सफ़ेद थी, पुतलियाँ थी ही नहीं। जीपीएस? यहाँ सिग्नल नहीं आते। तुम्हें किसने बुलाया? तभी कोने में बैठे रेनकोट वाले आदमी ने गर्दन घुमाई। धीरे धीरे जब उसका चेहरा रोशनी में आया, समीर की चीख निकल गई। वह चेहरा समीर का ही था, लेकिन वह समीर मरा हुआ लग रहा था। आंखें खुली थी, नीली पड़ चुकी थी और माथे पर गहरा घाव था। समीर घबरा कर पीछे हटा। बेंच गिर गई। यह क्या मजाक है? बूढ़ा अब खड़ा हो गया था। उसकी लंबाई अचानक बढ़ने लगी थी। परछाई छत तक पहुंच गई। तुम समझे नहीं समीर। बूढ़े की आवाज़ अब भारी और गूंजती हुई थी। तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हुई थी। समीर भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। याद करो, रेनकोट वाले समीर ने कहा। उसकी आवाज़ समीर की अपनी आवाज़ थी, लेकिन उसमें दर्द था। वह पीछे वाली गाड़ी, वह गायब नहीं हुई थी। समीर के दिमाग में एक झटका लगा। पुरानी यादें आने लगी। तेज बारिश, सफ़ेद हेडलाइट्स, ओवरटेक करने की कोशिश, एक ट्रक जो सामने से आ रहा था, टक्कर, कांच टूटने की आवाज़, अंधेरा। समीर ने अपने हाथ देखे, वह काँप रहे थे। उसने अपने माथे को छुआ, वह गीला खून था। नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ, वह चिल्लाया। बूढ़े ने एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम जा रहे थे, अब तुम बस यहाँ हो। यह प्रतीक्षा कक्ष है। ढाबे की दीवारें हिलने लगी। वह सड़ने की बदबू अब असहनीय हो गई थी। बाहर की बारिश की आवाज़ बदल गई थी। अब वह बारिश नहीं बल्कि लोगों की रोने की आवाज़ लग रही थी। समीर ने देखा कि रेनकोट वाला आदमी, वह खुद धीरे धीरे पिघल रहा है, जैसे मोम। मुझे जाने दो। समीर ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा खुल गया। समीर गिरे हुए दरवाजे से बाहर गिरा। वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, लेकिन वह ढाबे के बाहर नहीं गिरा था, वह सड़क पर गिरा हुआ था। सुबह की हल्की धूप निकल रही थी। बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां थी और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही थी। एक पुलिस वाला उसके पास आया, लेकिन उसने समीर को नहीं देखा। वह समीर के आर पार निकल गया। समीर सुन्न रह गया। वह सड़क के किनारे खड़ी भीड़ की तरफ बढ़ा। लोग एक पूरी तरह से नष्ट हुई कार को देख रहे थे। कार पूरी तरह से कुचली हुई थी, ट्रक के नीचे दबी हुई। स्ट्रेचर पर एक मृत शरीर ले जाया जा रहा था। समीर ने पास जाकर देखा। वह वही रेनकोट पहना हुआ शरीर था, माथे पर गहरा घाव। समीर का मृत शरीर। एक पुलिस वाले ने वायरलेस पर कहा, हताहत की पुष्टि। नाम समीर वर्मा। रात के 2:30 दुर्घटना हुई। घटना स्थल पर मृत्यु। समीर चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। तभी भीड़ के पीछे जंगल के किनारे उसे वह बूढ़ा आदमी दिखा।
वह मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से हाथ हिलाया और फिर पेड़ों के अंधेरे में गायब हो गया। समीर ने महसूस किया कि उसके पैर ज़मीन से उठ रहे हैं। हवा ठंडी हो रही थी और वही पुनर्गणना हो रही है कि आवाज़ अब हवा में गूंज रही थी। आपकी मंजिल आ चुकी है। क्या समीर की आत्मा अभी भी उस राजमार्ग पर भटक रही है? क्या वह प्रतीक्षा कक्ष में हमेशा के लिए कैद हो गया? कभी कभी रास्ता बदलना मंजिल तक नहीं बल्कि अंजाम तक ले जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।